हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बाबर की प्रमुख घटनाएं, ठीक है, आपको एक कथन याद करना है और 100% आपको है वो यहाँ पर 1526 से 1530 के जितने भी युद्ध है, ठीक है, जितनी भी घटना है बाबर से संबंधित है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बाबर के नाम सिर्फ एक कथन है वो याद करना पड़ेगा, एक वाक्य को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो वाक्य अगर आपको याद हो जाता है तो यहाँ पर 100% है वो आपको 1526 से 1530 की जो घटनाएं है बाबर की, वो आपको यहाँ पर 100% यहाँ पर याद हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बस इतनी मेहनत करनी है कि बाबर के नाम सिर्फ एक वाक्य को, एक कथन को आपको अपने दिमाग में, अपनी खोपड़ी में, अपने मस्तिष्क में आपको क्या करना है, बिठाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको बाबर से संबंधित 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1529 में कौन सा युद्ध हुआ था, इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले वो कथन कौन सा है, ठीक है, बाबर की प्रमुख घटना को याद करने का यहाँ पर वो कथन कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कथन कौन सा है। यहाँ आप देख सकते हैं, बाबर ने पानी पिया, खाना खाया और चल दिया, ठीक है, वह घर गया और मर गया, ठीक है। यही बस आपको दिमाग में बिठा देना है। कौन सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो कौन सा भी एग्ज़ाम हो राजस्थान का, अगर बाबर से संबंधित आपको यहाँ युद्ध से रिलेटेड अगर प्रश्न आ जाता है, सन पूछ लेता है, तो ये सन आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है, युद्ध का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि बाबर ने पानी पिया, खाना खाया और चल दिया, वह घर गया और फिर मर गया, ठीक है। तो ये ट्रिक क्या है, पानी पिया, ठीक है, बाबर ने पानी पिया, पानी पिया, तो यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध है, ठीक है, ये प्रथम युद्ध है। और ये कब हुआ था, 1526 ईस्वी में यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और यहाँ पर बाबर की विजय होती है, ठीक है। उसके बाद में खाना खाया, ये आप देख सकते हैं, खाना खाया, तो यहाँ पर खाना से आप याद रख सकते हैं खानवा का युद्ध, और यहाँ पर 1527 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पर साथियों आप बिल्कुल सही तरीके से याद रख सकते हैं, क्या, क्योंकि यहाँ पर क्रम वाइज सन है 1526 से 1530 तक, यानी कि इसके बीच में कोई भी गैप है वो नहीं देखने को मिलता है। तो आप इस एक कथन के माध्यम से है वो इन जो सन है, ये जो युद्ध के सन है, इनको याद कर सकते हैं, इन युद्ध को याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में चल दिया, यहाँ पर क्या है, चल दिया, तो चल दिया, यहाँ पर चंदेरी का युद्ध होता है बाबर का, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, ठीक है। और यहाँ पर आगे क्या ट्रिक है, वह घर गया, ठीक है भाई, यहाँ पर घर गया, तो यहाँ पर घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में घर गया तो वो मर गया, ठीक है, घर गया तो वो मर गया। तो यहाँ पर बाबर की मृत्यु होती है 1530 ईस्वी में। कब होती है बाबर की मृत्यु, 1530 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरह से ये बाबर की प्रमुख घटनाओं को आप याद रख सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर बाबर ने पानी पिया, आप सीधा सा ये तरीका अपनाइए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाबर मेहमान गया हुआ है, ठीक है, बाबर मेहमान गया हुआ है, तो वहाँ पर उसने क्या किया, पानी पिया। उसके बाद में क्या किया भाई, पहले मेहमान जाते हैं तो पानी वानी तो पिलाएंगे, पानी पिलाया, उसके बाद में खाना खिलाया, और उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर आप दो तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे ही आपके दिमाग में है वो आसानी से आपको याद हो वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर छल दिया है, यहाँ पर कोई कोई है वो यहाँ पर चाय से भी संबंधित कर देते हैं, ठीक है। तो चाय की भी आप ट्रिक याद रख सकते हैं, यहाँ पर चाय पिलाई ये भी कर सकते हैं, या फिर चल दिया, घर चल दिया, ठीक है, ये ठीक रहेगा। खाना खाया, उसके बाद में चल दिया घर, और यहाँ पर घर गया तो फिर घर में आया और वो अचानक मर गया, ठीक है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर बाबर की जो मृत्यु है ये 1530 ईस्वी में हो जाती है। और यहाँ पर 1526 से 29 तक, 1526 से 29 तक ये बाबर के युद्ध है, ठीक है। एक ये बात पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है, बाबर के युद्ध है 1526, 27, 28 और 29। और एक लास्ट में जो अलग है वो है 1530, यानी कि बाबर की मृत्यु हो जाती है। बट यहाँ पर आपको क्रम है वो एक ही मिल रहा है, 1526, 27, 28, 29 और 30, यानी कि बीच में कहीं भी गैप देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप सिर्फ इस एक कथन को, एक वाक्य को है वो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। इससे आपको ये सारे के सारे युद्ध है वो याद हो जाएंगे, बाबर की प्रमुख घटनाएं, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉच।